मुंबई से वापस रायपुर लौटे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने न्याय यात्रा को पूरी तरह से सफल बताया। कहा कि इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि राहुल गांधी ने जो ईवीएम पर बयान दिया वो पूरी तरीके से सच है। ईवीएम के सहारे ही बीजेपी और पीएम मोदी सत्ता में है। दीपक बैज ने महादेव ऐप मामले में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी महादेव ऐप से कमाई में लग गई है और नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस नेताओं पर इस तरह से एफआईआर वो कर रही है। वहीं बागी नेताओं से माफीनामे को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन के साथ सब काम करेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक समापन रहा। जिस तरह से आगाज हुआ, समापन भी उससे बेहतर रहा। निश्चित रूप से इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन से इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के सीनियर नेता आए थे और आगामी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बधाई देते हुए आगामी लोकसभा के लिए हुंकार भरे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में जो लोकसभा चुनाव है उससे एक नया ऊर्जा मिलेगी, नया ताकत मिलेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश में एक नया संदेश गया है ताकि भ्रष्ट मोदी सरकार को देश से उखाड़ कर फेंके। ये संकनाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा से शुरुआत हुई है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट और साफ साफ कहा कि देश की राजा की जान ईवीएम में बसता है। सीबीआई, ईडी, आईटी इसमें बसता है और बचे कुचे अब मैं उसको नहीं बोलना चाहता। अगर ये तंत्र अगर बंद हो जाए तो नरेंद्र मोदी देश के जनता के सामने मैं समझता हूं कि फेस भी नहीं कर पाए, लेकिन उसको इतने बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले के बाद भी उसको प्रोपोगेंडा की तरह उसको पेश किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि 11 सीट का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से डगमगा चुकी है और हमारे प्रत्याशियों के ऊपर एफआईआर दर्ज, एक बदले की भावना से उन्होंने एफआईआर दर्ज कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से मजबूत कैंडिडेट हैं और चुनाव जीत रहे हैं। हार के डर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदले की भावना से एफआईआर दर्ज किया गया है। मैं समझता हूं इसका फर्क सिर्फ राजनांदगांव सीट नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा की सीटों में कांग्रेस को फायदा होगा और हम पत्थर का जवाब निश्चित रूप से ईंट से हम देंगे। यही तो करनी और कतनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले सब उनको भ्रष्ट नजर आता है, भ्रष्टाचार सब गलत नजर आता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यही उनका आय का जरिया बनता है। जबकि हमारी सरकार ने इस मुद्दे पर कई एफआईआर हुए और कई गिरफ्तारियां हुई और केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी उन्होंने बंद करने की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, क्यों महादेव ऐप को बंद नहीं किया गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी आय का जरिया बन गया है? क्या यह भी इलेक्टोरल बॉन्ड का एक जरिया है क्या चंदा वसूलने का भारतीय जनता पार्टी का? यह सबसे बड़ा सोचने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर रही है। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। देखिए, जिनको अगर अनुशासनात्मक रूप से कार्रवाई हुई है, उन्होंने बकायदा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को
माफीनामा उन्होंने चिट्ठी लिखी है, क्षमा याचना की है। उसके बाद फिर पार्टी ने विचार कर उनको पार्टी में पुनः वापस लिया है। देखिए, अब तो कुछ आवेदन और आ रहे हैं, कोई निर्दलीय लड़ा वाला है, कोई फिर पार्टी के और किस तरह से है, तो इस तरह से और आवेदन आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे, अभी तो चुनाव नजदीक है, लेकिन ये हमारा ही कहना है, चुनाव में काम करें सब मिलकर, लोकसभा के बाद फिर पार्टी विचार करेगी उन पर।